जय हिंद स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। तो बेसिक जानकारी पढ़ेंगे और आप सबों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति यानी इसे हम कहते हैं मेंसुरेशन। अब हम मेंसुरेशन में को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है 2D और एक होता है आपका 3D। 2D D फॉर डायमेंशंस, डायमेंशंस मतलब साइड्स। तो 2D इसमें पढ़ेंगे और ये आपका आता है 3D। 2D के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? 2D के अंतर्गत हम लोग त्रिभुज पढ़ते हैं, हम लोग चतुर्भुज पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल जिसे बोला जाता है, और ये हम 2D के अंतर्गत पढ़ते हैं। और 3D के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं हम लोग? बेलन पढ़ते हैं, बेलन जिसे कहा जाता है सिलेंडर। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर शंकु, कोन, एंड थर्ड कहा जाता है इसे गोला यानी स्फीयर, और फोर्थ होता है हेमीस्फीयर, अर्धगोला, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। इसके बाद यहीं पर हम लोग पढ़ते हैं प्रिज्म, और यहीं पर पढ़ते हैं हम लोग पिरामिड। ठीक है, तो इतने चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं मेंसुरेशन में 2D और 3D। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज 2D से। और 2D में हम लोग क्वाड्रिलेटर मतलब चतुर्भुज से स्टार्ट करेंगे। तो चतुर्भुज क्या होता है ये बिल्कुल बेसिक जानकारी होगी। तो ये अपना हो गया चतुर्भुज, यानी ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं होती हैं वो चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज चार भुजाएं होंगी और चार एंगल होंगे। तो भुजाएं कितनी होती हैं? चार, और कोण भी कितने होते हैं? चार। लेकिन सभी कोणों का, सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री है। ये तो आपको पता है। मान लो ये चतुर्भुज है, इसमें तो हम निकाल लेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उससे हम किसी भी आकृति के, किसी भी पॉलिनोमियल के अंतः कोणों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ साइड यानी भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। इसे हम कहते हैं सभी अंतः कोणों का योग। निकाल लेंगे यहाँ से। कैसे लगाओगे आप? माना कि त्रिभुज है, तो त्रिभुज में नंबर ऑफ साइड्स यानी भुजाओं की संख्या 3 होती है। तो अगर 3 होती है तो हम सभी अंतः कोणों का योग निकालें तो 3-2 इंटू 180 डिग्री, इसे ही कहते हैं 1 इंटू 180 180। ठीक है, किसी भी भुजा की निकाल सकते। जैसे हमें निकालना है हेक्सागन। हेक्सागन मतलब षटभुज, षट माने 6 भुजाएं जिसमें होंगी। तो अगर उसका निकालना है तो फार्मूला में लिख देंगे 6-2 इंटू 180, 6-2 4 इंटू 180, 18 चौको 72, 720 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल इस तरीके से निकाल। ठीक है, लेकिन हम मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो इसमें सबके लिए बेसिक जानकारी ये है कि चार भुजाएं और उनसे बनने वाले चार कोण से बनी आकृति आपकी क्या कहलाती है? चतुर्भुज। अब चतुर्भुज के अंतर्गत हम अलग अलग चतुर्भुज के प्रकार पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे वर्ग,
वर्ग, तो अगर हम वर्ग की बात करें तो ये आकृति आपको बना के दे रहे, ये है वर्ग, ये वर्ग हो गई। तो वर्ग भी एक चतुर्भुज है, लेकिन किस प्रकार का चतुर्भुज है? इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, मतलब सभी भुजाएं वर्ग की आपस में कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। अच्छा, चलो बराबर हो गई, तो ये। अब दूसरी, इसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, यानी ऑल द एंगल्स ऑफ स्क्वायर इक्वल टू सी एंड डी, 90 डिग्री। सभी एंगल कितने कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। ठीक है, प्रत्येक एंगल आप निकालोगे तो 90 आ जाएगा। अगर हम इसके थोड़े अंदर की बात और करें तो ये तुम्हारा वर्ग बन गया, थोड़ा समझ लो, ये वर्ग ही है। ए है, बी है, सी है और डी है। अगर हम विकर्ण की बात करें तो इसके विकर्ण को बनाते हैं। एक विकर्ण ये ए सी और दूसरा विकर्ण ए डी होगा, यानी विकर्णों की संख्या क्या होगी? विकर्णों की संख्या, द नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 2। तो अब हम निकालेंगे किसी भी बहुभुज, कोई भी बहुभुज हो, उसके विकर्णों की संख्या क्या होगी? तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या कभी भी आपको निकालना है कि किसी भी बहुभुज में कितने विकर्ण होते हैं। एक फार्मूला आप ध्यान रखें, n इंटू n माइनस 3/2, ये आ जाएगा कि किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी रेगुलर पॉलीगन। तो कैसे निकालोगे? जैसे मान लो वही आप निकाल लें, षटभुज में विकर्ण कितने होंगे? षटभुज मतलब क्या हो गया? n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 6, आप 6 रख दो, 6 माइनस 3/2, 6 में से 3 गया, 3/2, 2 3 जा 6, यानी 3 त्रिका कितना हो गया? 9। यानी किसी भी षटभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है भैया? 9। आप इस तरह निकाल सकते हैं विकर्णों की संख्या। चलो आगे चलते हैं। तो किसी भी बहुभुज के विकर्ण आप निकाल लिए। हम पढ़ते थे वर्ग, तो वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? 2, और सभी विकर्ण बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं? प्रूव करके दिखाओ सर। तो देखो, ये तुम्हारा वर्ग हो गया और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर हमने इसको बना लिया तो ये डायगोनल हो गया। हो गया डायगोनल? अच्छा, और इसको एक बना लिया, एक दूसरा डायगोनल ये हो गया। अब तुम ये देखना कि एक आप ले रहे हैं ए बी सी और ए बी डी, तो इसमें ये देखो, ये वाली चीज़ दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले, दोनों में ये कॉमन है। ठीक है, इसके बाद ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों में क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, और प्रत्येक एंगल 90 है, तो ये 90 होगा। तो इस वजह से ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसी तरह से ए बी बी डी, ए सी बी डी के बराबर होंगे। तो यहाँ पर विकर्ण भी क्या हो जाएंगे? बराबर। मतलब हम लिख सकते हैं कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी डी, विकर्ण बराबर। और विकर्ण बराबर तो होते हैं, लेकिन विकर्ण परस्पर समद्विभाजक भी करते हैं, यानी आपस में विकर्ण क्या होते हैं? इक्वल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट O है, अगर आपका प्रतिच्छेद बिंदु O है, तो OA OC के बराबर होगा, OB OD के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि चारों बराबर होते हैं, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD। ठीक है सर, अगर चारों बराबर हो गए तो हम ये कह सकते हैं, और 90 डिग्री पर भी इंटरसेक्ट करता है, यानी अगर हम निकालें एंगल AOB, ये आपका 90 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही BOC निकालेंगे, ये भी आपका 90 डिग्री होगा।
अगर हम COD निकालेंगे ये भी 90 डिग्री होगा, और अगर हम AOD निकालें तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है सर। चलिए अब इससे आगे देखते हैं, इससे आगे देखेंगे। अब आगे देखने के लिए ये बेसिक बातें हमने आपको बता दी, लेकिन हम मेंसुरेशन में पढ़ेंगे तो मेंसुरेशन हम किस तरह पढ़ेंगे। ये कोई एक वर्ग, चलो सर ये वर्ग, और वर्ग में अभी हमने क्या बताया था, ये विकर्ण। तो विकर्ण क्या करता है, ये डायगोनल क्या करता है, जो क्षेत्रफल होता है उसे दो बराबर भागों में बांटता है। यानी डायगोनल जो होता है वो डिवाइडेड एरिया को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब अगर हम बात करें कि अगर ABC का ABCD का एरिया अगर निकालें, माना कि 36 है, तो अगर हम ABC का एरिया निकालें, एरिया ऑफ ABC ये कितना हो जाएगा, 36 का आधा, मतलब कितना हो जाएगा आपका 18। अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो भी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या सीखे, ये जो एरिया होता है तो डायगोनल दो बराबर भागों में बांटता है। अब हम आगे बात करें कि चलो इसी तरीके से हम एक और डायगोनल खींचते हैं। एक और डायगोनल आपने खींचा तो ये भी एरिया को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखना भैया कि अगर माना ये आपका स्क्वायर है और स्क्वायर को जैसे ही आपने एक मिलाया तो एरिया दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ऐसे ही देखो, अगर आप यहाँ से और इस पॉइंट पे जाएंगे तो अभी आपने देखा कि ये चारों इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ये मध्य बिंदु हो जाएगा। और मध्य किसी त्रिभुज का जो मध्य बिंदु होता है वो एरिया को दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब ये एरिया और ये एरिया बराबर हो जाएगा। अगर ये एक है तो ये भी एक हो जाएगा, और ये एक है तो ये भी एक हो जाएगा। यानी इस वाले पार्ट का अगर हमें एरिया निकालना है, यानी अगर हम निकाले एरिया ऑफ AOB, तो AOB का एरिया आ जाएगा 1/4। फोर्थ मतलब एक अनुपात में है भैया, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, चौथाई पार्ट हो जाएगा। चल इतना हमने आपको बता दिया। इसके आगे हम लिखते हैं, इसके आगे यहाँ से हम इसको रफ कर दें, फिर आपको समझाते हैं। देखो ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर ABCD। तो स्क्वायर का एरिया अगर निकालें यानी क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये होता है भुजा स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर, इसे कहा जाता है भुजा स्क्वायर। अब निकाला कैसे है, निकालने के लिए आप आराम से निकाल सकते हो। देखो ये 90 डिग्री बनाता है, इसको इससे मिलाते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये A है, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। मतलब भैया जिसमें 90 डिग्री दिया जाए जो समकोण त्रिभुज, तो उसका 1/2 आधार कितना है अपना A, और ये भी कितना है A। अगर हम इसको सॉल्व करें तो A² में क्या आ जाएगा 2। और अभी हम आपको समझा चुके हैं कि जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया इधर वाला होगा। तो इसका मतलब अगर हमें पूरा एरिया चाहिए तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ो भैया, ये आ जाएगा A² प्लस A²/2, तो ये हो जाएगा 2A²/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया A²। तो हम समझ गए इसका एरिया क्या होता है, A मीन्स द साइड, तो साइड का स्क्वायर। अब इतना तो हमने निकाल लिया सर, इसका एरिया ये होगा। अगर हम कहें कि अगर हमें डायगोनल दिया जाए, तो अगर हमें डायगोनल दिया जाए तब क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होगा जब हमें विकर्ण दिया जाए, तो विकर्ण दिया जाए। अब आप जानते हो कि अभी आप विकर्ण निकालो, विकर्ण मतलब डायगोनल निकालो, तो विकर्ण क्या होगा। अब ये देखो इस पार्ट को हमने लिया, आपको पता है ये साइड A, ये A है, ये A है, और ये आपका 90 डिग्री। अगर हम
यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये आ जाएगा a√2, ये तो आपको पता ही है। अब a√2 तो विकर्ण आ गया, इसके हिसाब से ये विकर्ण आ गया, तो ये विकर्ण अगर आ गया तो ये तुम्हारा आ जाएगा a√2। लेकिन हमें एरिया मतलब क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल तो होता है a², इसका मतलब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो कर दो सर स्क्वायर। जैसे आपने स्क्वायर किया तो ये तुम्हारा आ जाएगा a² × 2, और ये आपका आया विकर्ण का वर्ग। लेकिन सर हमारा तो एरिया a² होता है, तो हम दोनों तरफ 2 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, इट मीन्स ये एरिया आ जाएगा a², और विकर्ण कैसा आ जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, विकर्ण। डायगोनल लिख दो जी, डायगोनल का स्क्वायर और अपॉन में 2, ठीक है। ठीक, अब देखो जैसे मान लो क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपसे कह दिया गया कि किसी वर्ग का विकर्ण 18 है, 18 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या होगा, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो कैसे करोगे भैया आप क्षेत्रफल इसका ज्ञात, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्षेत्रफल जो होगा वो क्षेत्रफल होगा वो डायगोनल कितना है 18 का स्क्वायर अपॉन 2 होगा 18/2। तो इसको सॉल्व कर लो, 18 का स्क्वायर करोगे 324 आएगा, और 2 से काट दोगे तो काटो, देखो 2 ने 18, हाँ 2 ने 18, 18 निम्मा 162 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अगर हमें विकर्ण दिया जाएगा और हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो तुरंत हम निकाल लेंगे डायगोनल का स्क्वायर अपॉन में 2। माना कि आपको इस तरह दे दिया गया कि किसी वर्ग, क्वेश्चन है आपका, किसी वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका विकर्ण क्या होगा, तो उसका विकर्ण क्या होगा, फाइंड द डायगोनल। अब डायगोनल निकालना है तो कुछ नहीं करना है, आपको फार्मूला पता है कि विकर्ण का जो स्क्वायर होता है और अपॉन में 2, यही तो हमारा क्षेत्रफल होता है। यहाँ क्षेत्रफल दे दिया गया 125, तो 125 × 2 हो जाएगा, और ये तुम्हारा विकर्ण आ जाएगा, विकर्ण का वर्ग। अगर हमें विकर्ण निकालना है तो रूल लगा दो, 125 दूनी 250। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 250 को हम क्या लिख सकते हैं, 5√8, और ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो विकर्ण से डायगोनल, तो विकर्ण से एरिया निकालना और एरिया से विकर्ण निकालना आपसे क्या होगा। अब थर्ड पॉइंट है कि परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर, यानी वर्ग का परिमाप। परिमाप होता क्या है, परिमाप होता है द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, किसी भी दिए गए बहुभुज की सभी भुजाओं का योग। क्वेश्चन ये कहेगा कि एक व्यक्ति है जो इसका एक चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर में उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका परिमाप निकालना पड़ेगा, और परिमाप होता है सभी साइड। तो अभी आप जान चुके 4 की चारों साइड इसकी बराबर होती हैं, इस वजह से परिमाप क्या हो जाएगा, 4 × भुजा, ये वर्ग का क्या हो गया, परिमाप हो गया। ठीक है, ये तो हुआ आपका वर्ग का परिमाप। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं। अब देखो, अब आपको दिया जाएगा कि कोई एक वर्ग है, ठीक है सर, ये गिवन स्क्वायर है आपका, ये वर्ग दिया जाएगा, और ABCD दे दिया गया आपको, ABCD ये वर्ग। अब कह रहा है इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक वर्ग बनाया गया। तो आप जानते हो कि कोई भी वर्ग है और अगर उसके मध्य बिंदुओं को मिलाओगे उससे जो बनने वाली आकृति होगी वो भी क्या होगी, आपकी एक वर्ग होगी।
अब वो कह रहा है जो भी आपको वर्ग दिया गया है ना उसके भी मध्य बिंदु मिला दो, मतलब देश 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 एंड देश, इसको मिला दो तो इससे भी बनने वाली आकृति क्या बनेगी आपकी, वर्ग ही बनेगी। अब वो कह रहा है इसके भी मध्य बिंदु मिला दो, चलो भैया मिलाते हैं, इसके भी मध्य बिंदु मिला दे, ये लो ये लो। थोड़ा फिगर सही नहीं बन रहा है, आप मान सकते हो कि स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरह से स्क्वायर बनते जाते हैं और यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई एक वर्ग है और उसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक और वर्ग बनाया गया और उसके भी मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक और वर्ग बनाया गया, तो वो ये कहेगा या तो छोटे वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, या छोटे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, या छोटे वर्ग का एरिया ज्ञात कीजिए। कब, जब हमें बड़े वर्ग की भुजा, परिमाप या एरिया दिया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखो थोड़ा मान लेते हैं, क्योंकि मान के चलेंगे तो सब कुछ होगा, मान के ही चलेंगे। ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड थोड़ा बड़ी मान लिया, ये हमने मान लिया 64, ठीक है सर। अगर 64 है तो अगर हम इसके मध्य बिंदुओं को मिला लें, यानी इसके मिड पॉइंट को अगर हम मिला लें तो ये लो ये लो, और मिड पॉइंट को मिलाने पर किसी स्क्वायर के ये स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है, स्क्वायर बनेगा। अगर ये मध्य बिंदु है भैया तो ये तुम्हारा कितना आएगा, 32 32 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ ये भी 32 आ जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु हो जाएगा। अब देखो ये कितने डिग्री एंगल है, 90 डिग्री। अब देखो अगर आपको इस तरह दिया गया कि दो साइड आपको दे देगी ए एंड ए, ये टू साइड है ए और ये आपका 90 डिग्री है, तो ये कितना आता है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये आता है a√2, ये a है ये a, तो ये आ जाएगा 32√2, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके भी मध्य बिंदु, इसके भी मध्य बिंदु को मिलाओगे आप, तो मिलाओ, इसके मध्य बिंदु को मिलाओगे तो ये भी एक माना कि स्क्वायर ही बनेगा, थोड़ा स्क्वायर ही बनेगा। अब अगर ये मध्य बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक 32 है, तो ये कितना आ जाएगा, 32 का आधा कर देंगे, यही हम इसको हटा रहे हैं, इधर लिख दें इसको 32√2, इसको हटाएंगे तो 16√2, ये भी 16√2 हो जाएगा। अब ये वाली आकृति क्या बनेगी, देखो ये 60, ये 16√2 और ये 90 डिग्री बनेगा, स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो अभी देखा ये a है, ये a है, तो ये हो जाता a√2, मतलब ये आ जाएगा 16√2 × √2, इसका मतलब 16 × 2 32 आ जाएगा। यानी हमने क्या देखा कि बड़ा वाला स्क्वायर मतलब फर्स्ट लिख लेंगे, सेकंड वाला स्क्वायर मतलब हमने सेकंड लिख लिया, और अंदर तीसरा जो बना है उसको हमने थर्ड लिख लिया। अगर बड़े वाले वर्ग की भुजा 64 है तो सेकंड वाले की भुजा कितनी आई, 32√2, 32√2। इसके अंदर की भुजा कितनी आई, ये देखो 16 × 2 मतलब 32 आई। इस तरह और लिखते जाएं तो इस तरह ही आता चला जाएगा। क्या करेंगे ऐसे, अब अगर हम इनका रेशियो सही से निकालें तो इन तीनों का ही निकालें तो 32 32 32 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2, ये √2 एंड दिस इज 1। मुझे रिलेशन क्या मिल रहा है, मुझे रिलेशन ये मिल रहा है कि अगर 2 है तो इस 2 में अगर हम √2 का डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा। ऐसे ही इस √2 में अपनी तरफ से √2 का डिवाइड करें तो ये आ जाएगा, या हम ये कहें इस 2 में √4 का डिवाइड कर दें तब भी आ जाएगा। √4 मतलब क्या हो जाएगा, 2/2, यानी इट मीन्स ये कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या देखा हमने ये देखा कि अगर कि कोई एक वर्ग दिया जाता है और उनकी मध्य बिंदुओं को मिलाकर और भी लगातार आपके वर्ग बनाए जाते हैं, तो उनकी जो साइड होगी, जो भुजा होगी, तो भुजा का अगर हम अनुपात निकालें, द रेशियो ऑफ द साइड्स क्या हो जाएगी, इसको अगर हम a मान लें तो ये आया a/√2, फिर ये आ जाएगा a/√4, ये आ जाएगा a/√8 और डॉट 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 सो ऑन।
मतलब इसको हम अगर चाहें तो a/√2, फिर हम इसको लिख सकते हैं a/2 का स्क्वायर, फिर इसको लिख सकते हैं a/2 का क्यूब एंड डॉट डॉट सो। ये तो आपका आ गया उनकी भुजाओं का अनुपात। अब तुम्हें पता है उनकी परिमाप का अनुपात क्या होगा। द रेशियो ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम इसका परिमाप निकालें तो भैया 4a आ जाएगा, ये आ जाएगा 4√2 आ जाएगा, ये आपका 4a/2 का स्क्वायर आ जाएगा। इट मीन्स 4a√2 का क्यूब ऐसा आता चला जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद ये जो 4 है ना, तो 4 तो कट रहा है सब में, लो लो लो, यानी यही सेम लौट के आ गया। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी वर्ग की भुजाओं का अनुपात जो है वही उसके परिमाप जो भुजाओं का अनुपात होगा वही उसके परिमाप का अनुपात आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं उनके एरिया का अनुपात क्या होगा। तो एरिया मतलब क्षेत्रफल का। तो अगर क्षेत्रफल का अनुपात निकालें तो हम जानते हैं वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा a²/4, ये हो जाएगा a³ a²/2³ मतलब 8। चलो उसको सॉल्व कर ले, 8 एंड डॉट 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 सो। तो हमने क्या सीखा कि अगर कोई वर्ग है और उसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर कोई दूसरा वर्ग बनाया जाता है और ऐसे ही आगे भी वर्ग बनाए जाते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात a√2 का स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा और क्षेत्रफल का अनुपात ये हो जाएगा। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक वर्ग दिया गया है, एक वर्ग जिसकी भुजा, अब एक वर्ग जिसकी भुजा 64 सेंटीमीटर है कि मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक वर्ग बनाया गया है और यह प्रक्रिया दोहराती रहती है। तो सातवें वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो सातवें वर्ग का सही है, परिमाप क्या होगा। और ये क्वेश्चन क्या होगा आया हुआ आपका क्वेश्चन है, आप दे सकते हैं 2024 में ही आया, बस वहाँ पर 8 था और हमने कर दिया 7। चलो देखते हैं अभी तुमने क्या सीखा। अगर इसकी भुजा a है तो 8वें की बात कर रहा है, यानी पहले तक गए तो 1/√2 कर दिया, दूसरे तक गए तो 1/2 का √2 कर दिया, 3 तक गए तो 1/2³ कर दिया। ऐसे ही 8वें तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा। 8वें तक के लिए पहले लिखेंगे इसका परिमाप जो हमें निकालना है, परिमाप तो क्या हो जाएगा, पहले वर्ग का परिमाप मतलब बड़े वाले वर्ग का परिमाप, और बड़े वाले वर्ग का परिमाप अगर निकालोगे तो हो जाएगा 4 × साइड, और साइड आपका 64 दी गई। अब हमें कौन से नंबर पे जाने हैं, 7वें का मतलब देखो जब दूसरे पे गए तो 2⁻1, तीसरे पे गए तो 2⁻3 और 7वें पे जाएंगे तो 1/√2⁻3। एक कम लिखेंगे यानी कितने लिखेंगे 6। क्यों कम लिखा, जब दूसरे पे गए तो 1 पावर मतलब 1 कम, तीसरे पे गए तो 1 कम पावर 2⁻2 लिखा गया। इसी तरह ये हो गया तो ये हो जाएगा 4 × 64। और आपको पता है 1/ इसका क्या कर सकते हैं, 2⁻6 है तो बाहर आ जाएगा 2⁻3 हो जाएगा, और 2⁻3 8 होता है, 8 × 8 = 64, 8 चौको कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह आपको लगा सकते हैं। अगर मान लो वो पूछ दिया जाए कि 5वें, 6वें, तीसरे, दूसरे किसी भी वर्ग की बात कर दी जाए
तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया है, 2-3 बार आया, तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये शायद आप समझ गए। अब आपसे कहा गया कि एक वर्ग, एक और क्वेश्चन देते हैं कि किसी कह सकता, हाँ सही है, ये करा किसी वर्ग की भुजाओं के मध्य, ये भी क्वेश्चन आया है 2024 में, मध्य बिंदुओं थोड़ा को मिलाकर एक वर्ग बनाया गया, एक वर्ग बनाया गया। ठीक है सर, एक वर्ग बनाया गया। अंदर के छोटे वर्ग को हटा, मतलब निकाल दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो शेष बचे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये 2024 का क्वेश्चन है, या तो CGL का है या CHSL का है, किसी का भी क्वेश्चन है, क्लियर पता नहीं है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आया है, तो आप इसी को देखो, इसका क्षेत्रफल कह रहा है, क्षेत्रफल कह रहा है, तो देखो क्षेत्रफल का रेशियो एक ये है और ये है। अब हटा दिया गया, अगर माना कि पहला एरिया A² है और अंदर वाले का एरिया क्या हो जाएगा, A² - 2। देखो क्वेश्चन ये है, ये वाला स्क्वायर है और इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक और वर्ग बनाया गया और ये वाला हटा दिया गया, तो ये शेषी वाला तो पूछा गया। क्या करेंगे, बाहर वाले में से अंदर वाला एरिया माइनस कर देंगे। लो हमने भी कर दिया माइनस, तो क्या आ जाएगा, 2A² - A²/2, इट मीन्स A²/2। ऐसा लगा आप बताना जरूर। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।